ये कि जो सुशासन की दावा करने वाली सरकार है वो सरकार का इकबाल बिहार में खत्म हो चुका है। अपराधी बेलगाम होकर के खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं। सामंती ताकतें भी गरीबों पर हमले कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही हैं। सारी चीज़ों को देखा जाए तो बिहार में अपराधियों का राज है, गुंडों का राज है, प्रशासन मुखदर्शक है और सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है। जो है इतना संरक्षण मिल रहा है, कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है। पूरा व्यवसाय जो है दहशत में है, आम जनता दहशत में है। निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि हत्या के पीछे राजनीतिक व्यक्ति के हाथ है, सत्ता पक्ष की हाथ है। कहीं ना कहीं सरकार के देख रेख में प्रशासन ढुलमुल नीति अपनाने का काम कर रही है, केस को डाइवर्ट करने का काम कर रही है कि ताकि मुकेश सहनी को। आप ये बिल्कुल अच्छी बात बोले हैं। कीमत जान की सबकी एक बराबर है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए उतना ही कीमती है जितना एक मंत्री मिनिस्टर कीमती है। लेकिन इसी की गुहार लगाने के लिए आज हम लोग पूरे बिहार के जिला कार्यालय कलेक्टर के ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन देख रहे हैं। जो भी ये जदयू और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, ये समझिए तो अमंगल राज है। जो उसको जंगल राज कहा जाता था, हम इसको अमंगल राज कह रहे हैं। क्योंकि बिहार में जो चल रहा है अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, इसको लेकर आज सभी जिला में धरना दिया गया। महागठबंधन बिहार के जनता से हम लोग यही अपील कर रहे हैं कि बिहार के एनडीए की जो सुशासन की दावा करने वाली सरकार है वो सरकार का इकबाल बिहार में खत्म हो चुका है। अपराधी बेलगाम होकर के खुलेआम हत्याएं कर रहे हैं। सामंती ताकतें भी गरीबों पर हमले कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हो रही है। और हमारे सीवान जिला में तो केवल चुनाव के बाद 10 से ज़्यादा हत्याएं हो गई है। सीवान के कोर्ट के कर्मचारी गोल्डन पासवान की हत्या हुई, अभी चंदन कुशवाहा की हत्या आप जानते हैं कि स्वर्ण व्यवसायी हैं जगदीशपुर में हुआ। तो कुल मिलाकर के देखें और उसके बाद तो मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हद हो गया। इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो बिहार में अपराधियों का राज है, गुंडों का राज है, प्रशासन मुखदर्शक है और सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है। सरकार जो है धीरे धीरे खत्म होने की दिशा में बढ़ रही है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, 2 दिनों के अंदर आरोपी पकड़ा जाते हैं, लेकिन और भी जो घटनाएं होती है उसमें अपराधी को कोई गिरफ्तार नहीं किया जाता। अपराधी आरोपित पकड़ने की नहीं है। हम तो देखें कि बिहार की जो पुलिस है, सरकार भी जो है कई बार बड़े बड़े घटनाओं में कुछ ऐसे लोगों को पकड़ करके खाना पूर्ति कर लेती है जो उसमें सम्मिलित भी नहीं है। तो ये खाना पूर्ति से कुछ नहीं होगा, गिरफ्तारी से कुछ नहीं होगा। अपराध रुकना चाहिए। अगर अपराध नहीं रुकता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिहार के जनता से हम अपील करेंगे कि बिहार की जनता ऐसी सरकार को गद्दी से उखाड़ करके फेंके। बिहार में जो है कुशासन की सरकार है, आए दिन बिहार में जो है हत्या, लूट, अपहरण की दौड़ चल रही है। छोटे छोटे टाउनों में व्यवसायी लोग परेशान है, लेवी देने में परेशान है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यह सरकार जो वादा करती है कि शासन की सरकार है, आज कल के दौर में यह कुशासन की सरकार बन गई है और अपराधियों को जो है इतना संरक्षण मिल रहा है, कोई भी अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है। पूरा व्यवसाय जो है दहशत में है, आम जनता दहशत में है। मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या होती है, अपराधी 2 दिनों के अंदर पकड़ा जाते हैं। इसके अलावा और भी जो अपराध होता है उसमें आरोपी नहीं पकड़ा पाते हैं, अपराधी नहीं पकड़ा पाते। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने जो कानून बनाया है वो सभी लोगों को लिए बनाया है। उसी तरह हर जनता के साथ अगर अन्याय होता है और कोई घटना घटता है तो वैसे ही पकड़ना जाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर, सलाखों के अंदर होनी चाहिए। अगर प्रशासन टाइट होगी, सरकार टाइट होगी तो घटना घटबे ही नहीं करेगा। ये तो सरकार की कमी है ना कि घटना घट रही है। आप ऊपर से अगर आप एक्टिव रहिएगा, सरकार आप कानून अच्छा लाइएगा और प्रशासन का भय होगा, आम जनता उसको स्वागत करेगा, अपराधियों जो है सलाखों के पीछे रहेगा। अभी जो है बिहार में कोई कहता है कि मंगल राज है। अभी देख लीजिए कि कुशासन बाबू की सरकार है, अमंगल राज का सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अपराध चरण जो है सीमा पर बढ़ते जा रहा है। प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है कि सीवान जिला में कोई अपराधी घटना ना हो, हमेशा अपराधी घटना होता है। आम जनता भी तरस है, व्यवसाय तो इतना तरस है कि वो जाएगा कहाँ बेचारा। 2005 के पहले जो भी घटनाएं होती थी उसको एनडीए बोलता था कि ये जंगल राज है। नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, सब लोग बोलते थे जंगल राज बिहार में है। अभी जो चल रहा है इसको आप लोग क्या अभी उनको दिखाई नहीं देता? अभी क्या अमंगल राज है?
डेली अपराध हो रहा है, इसको अब क्या कहिएगा। अब किसी सरकार के जो दल के नेता हैं, चाहे जो भी एनडीए के वरिष्ठ नेता है, चाहे घटक दल है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुर्सी चली जाएगी। आम जनता त्रास है, व्यवसायी परेशान है। बिहार के सभी जिलों में धरना दिया गया है महागठबंधन द्वारा, अगर इससे कोई असर नहीं पड़ता है तो आगे क्या रणनीति रहेगा? हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, हमेशा हम लोग जो है आवाज उठाते रहेंगे। यहाँ से लेके अगर विधानसभा में भी हम लोग ये मुद्दा उठाएंगे। बिहार को सुरक्षित करना हमारे महागठबंधन इंडिया सरकार का जो है, इंडिया गठबंधन का जो मुद्दा है कि आम गरीब जनता को जो है सुरक्षित रखना है। वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास यादव स्क्रीन पे हैं, जहां आज सिवान जिले के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा। आइए इनसे बात करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद से पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ चुका है कि आम आदमी, खास आदमी को तो हत्या होता ही है। और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, एक वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक मुकेश सहनी जी के पिताजी को निर्मम हत्या कर दिया जाता है। उस हत्या को अब दूसरे तरह सरकार की ओर से डाइवर्ट किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि 2 साल पहले से लेन देन कर रहा है व्यक्ति, क्या कराना है कि लोकसभा के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और एक साजिश के साथ रात में। बाकी निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूँ कि हत्या के पीछे राजनीतिक व्यक्ति के हाथ है, सत्ता पक्ष की हाथ है, कि ताकि मुकेश सहनी बिहार में गरीबों का आवाज बन के उभरने वाले व्यक्ति थे, उभर रहे थे, गरीबों को हक हिस्सा दिलवाने के लिए लड़ाई लड़े। और पिछले लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में तेजस्वी जी के साथ इंडिया गठबंधन में उन्हें कैंपेनिंग करने के काम किए और 2025 में लोग मौन बना लिए कि ताकि इस बार बिहार में 2025 में सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। तो इसलिए उनके पिताजी को हत्या करा दिया जाता है कि इसलिए कि वो अपने पिताजी की हत्या में डाइवर्ट हो जाए, वो लड़ाई से पीछे हट जाए, इससे कि लड़ाई कमज़ोर पड़ जाए, इसलिए इस तरह की काम कराया गया है। बाकी निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि पूरे बिहार में मुकेश सहनी जी के साथ में गरीब नौजवान साथी उनके साथ है। उनके पिता की हत्या हो गई, वैसे वैसे कितने लोगों के पिता की हत्या हो जाएगी। बाकी गरीब को आवाज़ उठाने से ले हम लोग पीछे हटने का काम नहीं करेंगे, लड़ाई को अपने मुकाम पर पहुँचाने का काम करेंगे, उन वंचित समाज के लोगों को आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे ताकि आने वाले समय में हक हिस्सा मिल सके। मुकेश सहनी का कहना है कि प्रशासन जो भी काम कर रही है सावधानी से करे, जो दोषी है उनका नाम लाए, जो निर्दोष है वो फंसे नहीं। समय लगे अलग बात है, लेकिन इसको मतलब खाना पूर्ति मत किया जाए कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कैसे भी लोगों को पकड़ के डाल दिया जाए, उसको दोषी बना दिया जाए। इसको लेके नहीं, वो तो सही बात कर रहे हैं कि अच्छा एक बात बताइए, एक साधारण घटना घटती है। आप देखिए सिवान में कि जब तक ले परिजन नहीं आते हैं तो प्रशासन पूछती है कि जले परिजन को बोले कि एफआईआर करेगा कि नहीं करेगा। एफआईआर करेगा तो करेगा तभी ना हम कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ एफआईआर करने के लिए आदमी को खोजा जाता है कि आदमी आएंगे तब हम कार्रवाई करने का काम करेगा। वहाँ थे हम घटनास्थल पर, जब मुकेश सहनी जी जब आए थे उनके घर गए थे, उन्होंने आए, वहाँ के जो प्रशासन थे, एसपी थे, कोई नहीं उनसे बात किया। 2 दिन तक ले कोई नहीं बात किया। हमको लगता है कि आज तक ले कोई बात करने का काम नहीं किया। तो हम पूछना चाहते हैं प्रशासन कार्रवाई क्या करे। मान लीजिए जिसके पिताजी की हत्या हो जा रही है उसके परिजन से तो ओपिनियन जानना चाहिए कि आपका भी कुछ राय हो तो बता दीजिए, आपको भी किसी पर शक हो तो बात हो, तो नहीं तो अनोन कर दीजिए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के देख रेख में प्रशासन ढुलमुल नीति अपनाने का काम कर रही है, केस को डाइवर्ट करने का काम कर रही है कि ताकि मुकेश सहनी को आंदोलन ना कर सके। यहाँ सुनीता यादव हैं जो महिला सेल के जिला अध्यक्ष हैं। मैडम, धारणाएं आप लोग दे रहे हैं लेकिन आपराधिक घटनाओं में कोई कमी नहीं हो रहा है, लगातार आए दिन आपराधिक घटनाएं सुनने को मिल रही है बिहार में। जी, आपराधिक घटनाएं तो बढ़ी है, इसी का तो धरना प्रदर्शन है। और इसीलिए आज हम लोग कलेक्टर साहब के कार्यालय के बाहर हैं ताकि अपनी डिमांड को रखें और उसको मानने के लिए उनसे निवेदन करें। अच्छा मैडम, मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, 2 दिनों के अंदर अपराधी पकड़ा जाते हैं, इंसाफ मिल जाता है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं बिहार में घटी है जहां अभी तक इंसाफ नहीं मिला। किसी में 2-2 माह हो गया, 3-3 माह का समय बीत गया है। जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल अच्छी बात बोले हैं। कीमत जान की सबकी एक बराबर है। हर व्यक्ति अपने परिवार के लिए उतना ही कीमती है जितना एक मंत्री मिनिस्टर कीमती है। लेकिन इसी की गुहार लगाने के लिए आज हम लोग पूरे बिहार के जिला कार्यालय कलेक्टर के ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि जो प्रशासन इतनी ढीली पड़ी है वो थोड़ा सा एक्टिव हो और अपराधियों पे लगाम लगाए। आप महिला सेल के जिला अध्यक्ष हैं, महिलाओं की संख्या काफी कम है इस धारणा।
महिलाओं की संख्या इसलिए कम है कि मैं अभी ज़्यादा दिन से इस पार्टी में जुड़ी नहीं हूँ। आने वाले वक्त में उम्मीद यही होगी कि पुरुषों से ज़्यादा हमारी महिलाएं आगे आएंगी। देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं, तमाम जो महागठबंधन के घटक दल के सभी पार्टी के नेता यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। आइए अमित जी सवाल 5 के पहले जो घटनाएं होती थी उसको जंगल राज का नाम दिया गया था, और अभी जो घटनाएं बिहार में हो रही है इसका क्या नाम आप लोग दे रहे हैं? देखिए, हम लोग का आज जो प्रोटेस्ट मार्च निकला है, इसका स्लोगन ही है कि बढ़ते अपराध के खिलाफ मार्च जो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि उनके राज्य में जो आज हो रहा है उसको वो लोग मंगल राज कर रहे हैं। आए दिन लगातार हत्याएं हो रही है, आए दिन लगातार लोगों की लूट हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं दलितों पे, कमजोरों पे हमला हो रहा है, लेकिन इसको वो लोग आज मंगल राज कर रहे हैं, राम राज कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है जिस समय सामाजिक स्तर पे लोग लड़ रहा था, ऊंच नीच के भेदभाव को उसमें लड़ाई लड़ रहा था, उसमें लालू यादव ने लोगों को मान सम्मान दिलाने का काम किया था। और आज जब लगातार लोगों को हत्या किया जा रहा है और मारा पीटा जा रहा है, लोगों को लूट छिनैती किया जा रहा है, तो आज मंगल राज कहा जा रहा है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं जो भी ये जदयू और भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, ये समझिए तो अमंगल राज है। जो उसको जंगल राज कहा जाता है तो हम इसको अमंगल राज कह रहे हैं, क्योंकि उस समय जनता इससे कहीं ज़्यादा खुश थी। इतनी ज़्यादा जो आज अफसरशाही हावी है, उस समय अफसरशाही हावी नहीं रहा करता था। आज एक गरीब आदमी अगर थाने में FIR लिखवाने जाता है तो उसका FIR नहीं लिया जाएगा। बगैर पैसा का कहीं ब्लॉक में काम नहीं होगा, थाने में काम नहीं होगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बोल रहा है, अफसरशाही चरम सीमा पे बोल रहा है। इसी के खिलाफ हम लोग आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।